कहते हैं कला इंसान की आत्मा का आईना होती है, लेकिन कभी कभी किसी की कला उसके अंदर छुपे अंधेरे का दरवाज़ा भी खोल देती है। मेरी ये कहानी एक लड़की की है, एक भारतीय आर्टिस्ट जिसकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 26 साल की लक्की, जिसका नाम हनी था, वह मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हाँ, हनी नाम सुनकर हर कोई पूछता है ये असली नाम है, और वह हर बार एक ही जवाब देती, हाँ, मेरे माता पिता दिल्ली के अति मॉडर्न आर्टिस्ट हैं और शायद उनकी ज़रूरत से ज़्यादा खुली सोच ने ही मुझे ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं किया। कॉलेज के बाद डिप्रेशन ने हनी की ज़िंदगी पर कब्जा कर लिया था, पर उसकी एक ही चीज़ ने उसे टूटने से बचाया, उसका आर्ट। पहले वह फूल, पहाड़, नॉर्मल पोर्ट्रेट वगैरह बनाती थी, लेकिन जब अंधेरा उसके अंदर बढ़ने लगा, उसकी पेंटिंग भी अंदर के डर को जताने लगी। लोगों को वो डार्क आर्ट पसंद आता, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और पहली बार हनी को लगा कि शायद उसका दर्द किसी काम का है। एक दिन एक नया डीएम आया, एक अजनबी का। प्रोफाइल में उसकी डीपी नहीं थी, बस एक सफ़ेद खोपड़ी वाला लोगो। उसने लिखा, आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, क्या मेरे लिए बना सकती हो? हनी ने लिखा, बिल्कुल, बताइए क्या बनवाना है। उसने पूछा, क्या रेट है? हनी ने 3 से 4 हज़ार रुपए बताने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही उसने लिखा, मैं तुम्हें 70 हार दूंगा, जैसा चाहो वैसा आर्ट बनाओ, बस डार्क होना चाहिए। हनी दंग रह गई, पहली बार किसी ने इतनी बड़ी रकम ऑफर की थी। उसने कस्टम आर्ट बनाकर उसे भेज दिया। वो खुश हुआ। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। वो कहता, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, बस अलग तरह का। हनी पूछती, कैसी आर्ट? वो रोज टाल देता, कहता, तुम समझ नहीं पाओगी। एक रात उसने लिखा, ठीक है, आज मैं अपना काम तुम्हें दिखाऊंगा, पर तस्वीर खुद 3 सेकंड में डिलीट हो जाएगी, सेव मत करना। हनी को अजीब लगा, पर उसने मैसेज खोला और बस 3 सेकंड। लेकिन 3 सेकंड में जो उसने देखा, उसने उसकी रीढ़ जमा दी। एक बकरे का सर एक बड़े कांच के झार में डूबा हुआ, हरी काली दवा में तैरता हुआ। उसकी आंखें बदली हुई थीं, जैसे स्टोन या कोई मेटल लगा दिया हो। उसके दांतों पर कुछ खुदा हुआ था, छोटे छोटे सिंबल्स, जैसे किसी काले मंत्र का हिस्सा हो। तस्वीर गायब। वह ठिठक गई। हनी ने पूछा, ये असली है? उसने लिखा, बहुत असली। अगली रात फिर एक फोटो आई। हनी ने कांपते हाथों से स्क्रीन पर टैप किया, और जो दिखा, उसने तुरंत फोन दूर फेंक दिया। इस बार वो कोई बंदर जैसा सर था, लेकिन इतना भयानक कि हनी देख भी नहीं पाई। वह चीख पड़ी। हनी ने उसे मैसेज किया, ये सब बहुत परेशान करने वाला है, मैं वीगन हूँ, जानवरों के शव ऐसे नहीं देख सकती। उसका जवाब आया, मेरा इंसानी खोपड़ी पर काम करने का सपना है, पर लोग मरने के बाद उसे डोनेट नहीं करते। मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके। हनी की धड़कन रुक गई। उसने पूछा, मतलब कैसी मदद? उसका जवाब था, इंसानी खोपड़ी चाहिए। तुम क्रिएटिव हो, तुम्हारी तरफ से कोई तरीका मिल सकता है। हनी सन्न रह गई। ये आदमी इंसानी खोपड़ी चाहता था, और अब वो हनी से मदद मांग रहा था। हनी ने उससे बात करना बंद कर दिया, पर उसकी उसे ब्लॉक करने की हिम्मत भी नहीं हुई, कहीं वो गुस्से में हनी को ढूंढ न ले। हनी ने अपने सारे लैंडस्केप फोटोज डिलीट कर दिए, ताकि उसे हनी के शहर व लोकेशन का अंदाजा न लगे। अब हनी सिर्फ अपनी ड्राइंग्स पोस्ट करती हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे जब फोन की स्क्रीन बिना वजह झिलमिलाती है, तो आज भी उसे लगता है वो अब भी देख रहा है, और उसे ये डर खाए जाता है कि कहीं वो ये न सोच ले कि हनी की ही खोपड़ी उसकी अगली कला का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक लोग कहीं दूर नहीं होते, वो हमारे फ़ोन में होते हैं, हमारे डीएम्स में, हमारी स्क्रीन के उस पार। और ज़रा सी गलती जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन सकती है।